हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। यूजीसी नेट गुरु यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। और यूनिट नंबर 9 पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट से हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं वाटर पोल्यूशन। यूनिट नंबर 9 है ये आपका, जिसमें वाटर पोल्यूशन डिस्कस करेंगे। देखिएगा, जब हम बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की तो सिंपल सी बात है कि भाई जो पानी से प्रदूषण हो रहा है ना, वो वाटर पोल्यूशन है। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज, बहुत सारे सोर्स हैं जिससे वाटर पोल्यूशन होता है। कि भाई आपने आसपास रिवर्स देखते हैं जहाँ पे गंदा पानी होता है, या जो भी सैलवेज होता है, वेस्टेज होता है, उस चीज़ को किस तरह से डिस्पोज कर रहे हैं वाटर में, उनसे वाटर पोल्यूशन हो रहा होता है। ठीक है, वाटर की अगर हम बात करें तो आपको भी पता है कि इट इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ एंड अप टू 60 to 95% ऑफ टोटल वेट ऑफ एनी फंक्शनिंग लिविंग सेल। कि भाई कोई भी लिविंग सेल हो उसमें 60 to 95% जो है वो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ को वाटर प्लानेट बोला जाता है बिकॉज देर आर 68.7% ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये डाटा एग्जामिनर इससे क्वेश्चन बनाता है, इम्पोर्टेंट डाटा है, अच्छे से देखिएगा। 68.7% ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ इज़ फाउंड इन आइस कैप एंड ग्लेसरी। जो आपके ग्लेसरीज हैं या आइस कैप्स हैं, यहाँ पर फ्रेश वाटर का 68.7% हिस्सा पाया जाता है और 30.1% जो है वो ग्राउंड वाटर हमारा होता है। ठीक है, ये चीज़ डाटा वाइज आपको याद रखनी है। उसके बाद है फ्रेश वाटर इज़ ओनली 1.2% एंड दिस 1.2% कैन बी फर्दर स्प्लिट इनटू ग्राउंड आइस एंड पैरामोस्ट 69.7%। उसके बाद लेक्स का वैल्यू है 20.9% एंड रेस्ट ऑन सोइल मॉइस्चर, रिवर, लिविंग क्रिएचर एक्सेट्रा। ठीक है, 99% ऑफ अर्थ वाटर इज़ अनयूजेबल बाय ह्यूमन एंड मैनी अदर फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है जी, 99% अर्थ जो अर्थ है हमारा, अर्थ का 99% जो हिस्सा है वाटर का, वो यूज़ में लाया जाता है बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये डाटा इंपॉर्टेंट है। फ्रेश वाटर की परसेंटेज, ग्राउंड वाटर की परसेंटेज पूछी जाती है, ध्यान से नोट करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेक्टर वाइज ब्रेकअप ऑफ वाटर विड्रॉवल इन द इंडिया। कि भाई जो डिफरेंट हमारे सेक्टर हैं इकोनॉमी के, वो किस तरह से वाटर का यूज़ करते हैं। तो एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक की अगर बात करें तो ये 91% वाटर विड्रॉवल कर रहे हैं। म्यूनसिपैलिटीज़ में 7% है और इंडस्ट्रीज़ में 2% है। ये डाटा आपको ध्यान में रखना है वाटर से रिलेटेड। ठीक है, पॉल्यूशन ऑफ द वाटर अफेक्ट द ड्रिंकिंग वाटर, लेक्स, रिवर एंड ओशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि जो हम पानी पी रहे हैं, जो पानी होता है, जो पॉल्यूटेड वाटर है, वो बेसिकली लेक्स को, रिवर्स को, और जो हम पानी पी रहे होते हैं उसको क्या कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मेनली इन चीज़ों को अफेक्ट करता है। उसके बाद ये आपका अर्थ वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। जैसे कि फ्रेश वाटर ओशियन में 96.5% है, फ्रेश वाटर 2.5% है, जिसमें से 0.93% सलाइन ग्राउंड वाटर है और 0.07% सलाइन लेक वाटर है। लेक्स के अंदर जो सैलिनिटी मिलती है, ठीक है, जो लवणीयता मिलती है वाटर के अंदर, वो 0.07% है। ठीक है, याद रखिएगा, ये टोटल ग्लोबल वाटर की बात हो रही है। उसके बाद अगर हम फ्रेश वाटर का परसेंटेज देखते हैं तो ग्लेशियर्स और आइस कैप का 68.6% है, ग्राउंड वाटर 30.1% है और अदर फ्रेश वाटर कितना है, 1.3%। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें सरफेस वाटर एंड अदर फ्रेश वाटर, तो इसमें आइस एंड स्नो के फॉर्म में 73.1% का डाटा है, लेक्स की फॉर्म में 20.1% का डाटा है और फिर एटमॉस्फेरिक वाटर 0.22% है, बायोलॉजिकल वाटर 0.22% है
रिवर का 0.46% है, स्वैम्प और मार्शेस का 2.53% है, सोइल मॉइस्चर आपका 3.52% है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये डाटा, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, PYQs में भी मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन कि किस तरह से फ्रेश वाटर, ग्राउंड वाटर, इन सब से परसेंटेज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इस टेबल को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है देयर आर टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, कि वाटर पॉल्यूशन होता कितने तरह का है। तो ये दो तरह का होता है हमारे पास, एक होता है पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन और एक होता है नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन होता है जिसमें स्पेसिफिक हमें सोर्स का पता हो कि वाटर पोल्यूट किस तरह से हुआ है, स्पेसिफिक हमें पता होता है। द डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस बाय द स्पेसिफिक सोर्स इनटू वाटर बॉडी लीड टू द पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। जब हमें स्पेसिफिक सोर्स का पता होता है वाटर बॉडी का, तो उस केस में पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन होता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर एंड हॉट वाटर फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट आल्सो कोज द पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। थर्मल प्लांट है या आपके हॉट वाटर प्लांट्स हैं, ठीक है, इनसे भी इंडस्ट्रियल जो वेस्ट वाटर है, ये सारी चीज़ें क्या है, वाटर पॉल्यूशन का पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन है। ठीक है, जहाँ से हमें, जिसका सोर्स हमें पता है कि पॉल्यूशन हो कहाँ से रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर आ जाएगा। स्मॉल और लार्ज जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो वेस्ट वाटर प्रोड्यूस करती हैं, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स आर देयर। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स और इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इसके अंदर होते हैं। इसका बड़ा रीज़न क्या है, रिवर पॉल्यूशन। सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, सबसे बड़े लेवल पर जो इंडस्ट्री अफेक्ट करती है वो रिवर्स को करती है। ठीक है, रिवर पॉल्यूशन इसकी वजह से हो रहा है। उसके बाद है हॉट वाटर। इंडस्ट्री सच एज थर्मल पावर प्लांट, ऑयल रिफाइनरी यूज़ वाटर एज अ कूलेंट। जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं या ऑयल रिफाइनरीज हैं, ये वाटर को कूलेंट की तरह यूज़ करती हैं। और व्हेन दिस वाटर डिस्चार्ज इनटू ए वाटर बॉडी, इट्स टेम्परेचर इज हायर बाय 15 डिग्री सेल्सियस। कितना वैल्यू हो जाता है, 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो ऑक्सीजन सोलिबिलिटी ऑफ वाटर को कम कर देती है। ठीक है, किसको कम कर देती है, ऑक्सीजन जो डिजोल्यूशन पावर है, सोलिबिलिटी है, उसको कम कर देगी और मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ा देगी। ठीक है, और इसकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ रिवर जो है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है जी। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो सेकंड हमारे पास क्या आएगा, नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। देखिए, पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन में क्या था, स्पेसिफिक हमें लोकेशन पता थी कि पॉल्यूशन हो कहाँ से रहा है। जबकि नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन में क्या होगा, ये आपका लार्ज लेवल पर होता है। द डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूटेंट इनटू ए वाटर बॉडी फ्रॉम द लार्ज एरिया लीड टू नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। कि जब एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो और स्पेसिफिक लोकेशन आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा हो, तो वो नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन है। कंस्ट्रक्शन, रन ऑफ एंड एसिड रेन कोज द नॉन पॉइंट पॉल्यूशन। एसिड रेन्स की वजह से ये वाला पॉल्यूशन आपका बड़े लेवल पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है म्यूनसिपल वेस्ट वाटर। जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनका जो वेस्ट वाटर है वो आपका नॉन पॉइंट सॉल्यूशन क्रिएट करता है फ्रॉम द डोमेस्टिक सोर्स। किचन का वेस्ट हुआ, टॉयलेट का वेस्ट हुआ, ठीक है, ये जो वेस्ट होता है ये म्यूनसिपल वेस्ट है, जो वेस्ट वाटर जनरेट कर रहा होता है बड़े लेवल पर। तो दिस इज़ द आल्सो पार्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, मेजरली किसको अफेक्ट करता है, रिवर को इफेक्ट करता है। रिवर पॉल्यूशन इसकी वजह से हो रहा होता है। फिर है सरफेस रन ऑफ। द प्रैक्टिस फॉलोड इन एग्रीकल्चर अफेक्ट द ग्राउंड वाटर क्वालिटी। भाई, अगर हम बार बार जो है वो फसलें उगा रहे होते हैं, एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं, तो जो ग्राउंड वाटर है उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी। ग्राउंड वाटर की क्वालिटी को ये अफेक्ट करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन फर्टिलाइजर से, पेस्टिसाइड से होता है, तो ग्राउंड वाटर इससे अफेक्ट हो रहा है और वाटर पोल्यूशन हो रही होती है। ये भी नॉन पॉइंट सोर्स है। ऑयल स्पिल्स हैं। ऑयल स्पिल इज एक्सीडेंटल डिस्चार्ज ऑफ पेट्रोलियम इनटू ओशियंस और एस्टोरीज। ठीक है, बड़े लेवल पर पेट्रोलियम का जो है ओशियन और एस्टोरीज में क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ, और ये क्या करता है, पॉल्यूशन ऑफ मैराइन इकोसिस्टम। मैराइन इकोसिस्टम जो है, समुद्र जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको पॉल्यूट कर रहा है। ठीक है, समझ आया।
तो पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स आई थिंक सो क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ आया होगा। डन है। चलिए नेक्स्ट इज कंटामिनेशन ऑफ वाटर बाय हैवी मेटल। मेटल्स की वजह से भी वाटर कंटामिनेशन की प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मरकरी की। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, मरकरी की वजह से कैसे होगा। मरकरी कंपाउंड इन वेस्ट वाटर आर कन्वर्टेड बाय बैक्टीरियल एक्शन इनटू एक्सट्रीमली टॉक्सिक मेथाइल मरकरी। क्या करता है, जो मरकरी के कंपाउंड है वेस्ट वाटर के साथ जब मिक्स करते हैं तो एक बैक्टीरियल एक्शन होता है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मिथाइल मरकरी को जनरेट करेगा। ठीक है, और जो फिशेस वगैरह हैं वो इन चीज़ों को अपने अंदर समा लेती हैं, तो उनके लिए जहर का काम करेगा। ठीक है, उनके लिए पॉइजन का काम करेगा ये मरकरी। ठीक है भाई, जापान के अंदर फर्स्टली मिनीमाता डिजीज़ जो है वो देखा गया था, जिसका कारण जो है वो मरकरी ही बताया था, मरकरी की वजह से। ठीक है, 1950 में वेयर पीपल डेवलप इट आफ्टर कंज्यूमिंग फिश फ्रॉम मिनीमाता बे। और वो जो फिश, मतलब फिश ने पहले क्या किया, उस फिश ने अपनी बॉडी के अंदर मरकरी की मात्रा को कंज्यूम किया, फिर जो लोग फिश खा रहे थे उनकी बॉडी में वो चला गया, तो उस वजह से मिनीमाता जैसी बीमारी देखने को मिली है जापान के अंदर 1950s में। ठीक है, सेकेंड इज पेस्टिसाइड, ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बोनेट प्रेजेंट इन पेस्टिसाइड। ठीक है, इसके अंदर ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं। गेट वॉश्ड ऑफ इन वाटर बॉडी, डैमेज द नर्वस सिस्टम एंड कोज द कैंसर। ठीक है, ये क्या हो रहा है, इनको जब वाटर बॉडीज़ के अंदर मिलाया जा रहा है, वाटर बॉडीज़ में ये मिल रहे हैं और वही पानी जो है वो कंजम्पशन में आ रहा है, तो क्या हो रहा है, ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और कैंसर का कारण बनता है। ठीक है, पेस्टिसाइड्स। थर्ड आपका है फ्लोराइड। एक्सेसिव जी फ्लोराइड जो है वो क्या करता है, येलोइश ऑफ टीथ, दांतों का पीलापन होने का कारण फ्लोराइड है, जो स्पाइनल कोड को भी डैमेज करता है। देखिए बीमारियां इंपॉर्टेंट है भाई, वाटर पोल्यूशन के एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा एलिमेंट किस बीमारी से रिलेटेड है, आपसे पूछा जाएगा पेस्टिसाइड से क्या बीमारी हो सकती है। ठीक है, या फ्लोराइड जो है वो कौन से बॉडी ऑर्गन को अफेक्ट करेगा, इंपॉर्टेंट है। नाइट्रेट की अगर बात करें तो ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड विद नाइट्रेट कैन प्रूव फैटल स्पेशली टू इन्फेंट फीडिंग ऑन फॉर्मूला मिल्क मेड विद दिस वाटर। इन्फेंट्स जो होते हैं, शिशु जो होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है नाइट्रेट फॉर्मूला, ये मिल्क पाउडर बनाने में इसका यूज़ हो रहा है। ठीक है भाई, डन। चलिए, तो ये था आपका छोटा सा सेशन वाटर पॉल्यूशन का, आई होप सो क्लियर हुआ होगा। इसी सेशन को आगे हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है।